गुड इवनिंग निशा। जो मैंने एक क्वेश्चन दिया था ना होमवर्क में आप लोगों को, यस सर। करके आए हो उसमें? यस सर। अच्छा, कितना आंसर आया उसका? यही क्वेश्चन था, दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। कौन सा ऑप्शन है इसका आंसर? नहीं किया हो? किया है तो कुछ भी कोई ऑप्शन तो आया होगा। सर ए ऑप्शन। ए आया है। क्या नाम है बेटा आपका? सर अंकुश। सत्यम सत्यम। सर अंकुश। अंकुश अंकुश। ओके ओके, और किसी का कोई ऑप्शन आया हो? अरे ए, क्या नाम है आपका? नमीत। नमीत। और कोई? अरे ए ही है। आपका सर क्या सुबह नाम है? तीन ही लोगों ने किया है क्या? 40 पीपल्स में से ओनली 3 लोगों ने किया है? बेटा क्या कर रहे हो आप लोग बाकी लोग? ओनली वन क्वेश्चन दिया था मैंने, ओनली वन क्वेश्चन। कैसे हम ये एक्सेप्ट करें? मान लें आपसे कि आपको अगर 30 क्वेश्चन का या 20 क्वेश्चन का असाइनमेंट देंगे तो आप उसको कंप्लीट करोगे बेटा? यस सर। आपको करना तो पड़ेगा। आपको जेई करना है कि नहीं ये बताओ पहले। यस सर। जेई जेई क्लियर करना है ना? आईआईटी यस चाहिए ना? सर। आईआईटी चाहिए ना? यस आईआईटी सर। चाहिए तो आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। बिना क्वेश्चंस के आईआईटी नहीं मिलेगा। ये भी पता है कि नहीं? यस सर। अगर आपको आईआईटी चाहिए, आईआईटी या फिर एनआईटी एनआईटी या किसी कोई गवर्नमेंट कॉलेज बीटेक के लिए, तो आपको एग्जाम ये क्वेश्चंस तो करने पड़ेंगे आप लोगों को। विदाउट क्वेश्चंस के कैसे होगा? क्योंकि एग्जाम में तो क्वेश्चन ही आएगा ना। आपने कितने कितनी क्लासेस ली, हमने क्या पढ़ाया, इसमें से कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये मतलब ये कुछ नहीं, कोई मायने नहीं रखता कि आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। मायने रखता है आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो क्लास में, कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, एग्जाम में जाके कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। और एग्जाम में कब कर पाएंगे? ये 3 लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन किया है, बाकी लोगों ने क्वेश्चन किया ही नहीं। क्या किया जाए फिर? अभी क्लास में 46 पीपल हैं, 46 लोगों में से सिर्फ 3 लोगों ने क्वेश्चन किया है। ओनली 3 लोगों ने। 46। करोगे? आपसे आगे करोगे? अरे हाँ ना तो बोल दो, कुछ करोगे या नहीं करोगे? यस सर। एक ही बच्चे ने बोला है। यस सर। यार क्वेश्चंस अगर आप नहीं करोगे ना, अच्छा ये बताओ, अगर आप क्वेश्चंस नहीं करोगे तो जेई में कैसे, जेई कैसे क्लियर होगा? ओनली एक सब्जेक्ट या फिर मैथ या फिजिक्स या केमिस्ट्री, कोई भी एक सब्जेक्ट आपको जेई क्लियर नहीं करवा सकते। आपको फिजिक्स, पीसीएम तीनों को रखना पड़ेगा, तीनों को प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। एटलीस्ट फिजिक्स में इतना तो है, आपको इंटरेस्ट तो आता है कि आपकी रियल लाइफ बेस्ड सारी चीजें होती हैं। केमिस्ट्री में तो आपको पता ही नहीं चलता कि कौन से केमिकल में कौन सा केमिकल मिलाने पे क्या दिखता है, कैसे बनता है। बस बनता है मतलब बनता है, याद ही करना पड़ता है सारी चीजें। मैथमेटिक्स में भी कुछ दिखता नहीं है। फिजिक्स में आप सारी चीजों को रियल लाइफ जी तो रहे हो। आप फिजिक्स में हमेशा आप जब भी इधर उधर देखोगे आपको फिजिक्स तो क्लियर दिखेगी। उस सब्जेक्ट में भी आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है क्वेश्चंस करने में, फिर आपको, आपने ट्राई करो। क्वेश्चंस नहीं बनता है, सर हमसे आया नहीं क्वेश्चन, हमने ट्राई किया, तब तो कोई बात नहीं है, जब नहीं बना हम बताएंगे, लेकिन हमने ट्राई ही नहीं किया, वो भी एक क्वेश्चन दिया था। तो यार बहुत मतलब काफी सैड बात है। आप करोगे आपसे आगे? अभी भी यस एक सर। एक, एक दो लोग बोले, अरे सब तो बोलो कम से कम।
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, देखो अब ये क्वेश्चन देखो, a body moves in a straight line with velocity v1 for 1/3 of time, यानी कि अगर कोई बॉडी है वो मूव कर रही है वो 1/3 टाइम के यानी कि t/3 टाइम के लिए v1 वेलोसिटी से चल रही है और रिमेनिंग अब देखो मान लो टोटल टाइम अगर t था उसमें से 1/3 टाइम निकाल दें तो कितना बचेगा 2/3 बचेगा कि नहीं बचेगा? Yes, sir. Yes, sir. मान Yes, लो sir. कोई कार है, कोई बॉडी है या कोई कार है, इस पॉइंट से यहाँ तक जा रही है, वो अपने 1/3 टाइम में मान लो यहाँ से यहाँ तक टोटल टाइम लग रहा था t, कैपिटल T, पहले क्या कर रही है 1/3 टाइम में यानी कि t/3 टाइम में v1 स्पीड से चल रही है। बेटा ये माइक किसका ऑन है? मिस्टर मनीष, Sorry, sir. माइक ऑफ रखो अपना, डिस्टरबेंस होता है क्लास में। तो देखो जब इतना टोटल टाइम उसको t लग रहा है और 1/3 टाइम किसमें 1/3 टाइम t/3 टाइम किससे चल रही है v1 स्पीड से, और तो टाइम बचा टाइम कितना होगा? टोटल टाइम क्या था t में से 1/3 टाइम निकल गया तो कितना बचा 2t/3, तो 2t/3 टाइम के लिए कितनी स्पीड से चल रही है? बेटा आप लेट आ रहे हो, ऊपर से आप क्लास में आ चुके हो ना, पहले से क्लास चल रही है तो उसमें गुड इवनिंग ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप आराम चुपचाप आओ क्लास में बैठो बस, ठीक है? आगे से ठीक है ना? अरे Yes, sir. यस नो तो बोल दो। Yes, sir. ओके Yes, sir. अब देखो फर्स्ट पहले क्या हो रहा है v1 स्पीड से t/3 टाइम के लिए चल रही है और v2 स्पीड से कितना टाइम है जो रिमेनिंग टाइम है? देखो, अब देखो मान लो आपकी कार यहां से यहां तक गई है, देखो यहां से कहां तक गई है? यहां तक गई है, टोटल टाइम क्या था? ये क्या था टोटल टाइम मान लो t है। अब यहां से क्या किया था इसने, ये दो स्पीड्स में गई, मैं टोटल टाइम तो यहां से लेके कुछ यहां तक गई v1 स्पीड से, यहां तक गई v1 स्पीड से, ये टाइम कितना था 1/3 टाइम, यानी कि अगर मान लो टाइम t था तो उसका 1/3 टाइम इस स्पीड से चली, तो t टाइम टोटल था उसमें से 1/3 टाइम चल चुकी, तो टाइम बचा कितना? t में से अगर 1/3 को माइनस कर दूं, t/3 माइनस कर दूं तो क्या मेरा रिमेनिंग टाइम आ जाएगा? Yes, sir. जो रिमेनिंग टाइम होगा क्या होगा? 2t/3 होगा कि नहीं Yes, होगा? sir. अरे आप फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ले लूं कि 10 मिनट थी टोटल, अगर ये 3 मिनट चल लिया तो 10 में से 3 मिनट माइनस कर दो तो 7 मिनट क्या होगा? रिमेनिंग टाइम आ गया कि नहीं आ Yes, गया? sir. Yes, sir. तो ऐसे ही क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट है या कार है वो कोई डिस्टेंस ट्रेवल करती है, वो फर्स्ट t/3 टाइम में v1 स्पीड से चलती है, और जो सेकंड जो बची हुई डिस्टेंस होती है उसमें 2t टाइम है, जो 2t टाइम जो बच रहा है, पहले t/3 टाइम से चल चुकी है, जो 2t/3 टाइम जो बच रहा है उसमें v2 स्पीड से चलती है। तो हमें उसकी क्या पूछिए इसकी एवरेज वेलोसिटी, क्या पूछिए? एवरेज वेलोसिटी। अब देखो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल Time. टाइम। देखो टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब इस टाइम में कितना डिस्टेंस चला, डिस्प्लेसमेंट हुआ, और इस टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, क्या वो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा इस कार का? Yes, sir. होगा कि नहीं? Yes, sir. इसको इस डिस्टेंस को मैं मान लूं d1 और इस डिस्टेंस को d2 मान लूं, तो क्या ये टोटल डिस्प्लेसमेंट d1 प्लस d2 अपॉन t होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes. t क्या है? Yes, sir. टोटल टाइम t है। अब देखो डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस स्पीड टाइम डिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है बेटा? स्पीड टाइम डिस्टेंस में Velocity. स्पीड इक्वल टू Distance upon time. डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं? Yes, अब sir. मुझे क्या निकालना है? यहाँ पे देखो डिस्टेंस निकालना है ना, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम होगा कि नहीं होगा? Time. Yes, sir. होगा कि नहीं? होगा ना? अब देखो Yes, स्पीड sir. पहले वाले केस में टाइम क्या है?
t/3 स्पीड क्या है v1, तो क्या मैं पहले वाले केस में d1 इक्वल टू, क्या मैं पहले वाले केस के लिए d1 डिस्टेंस पहले वाले के लिए v1 इंटू t/3 लिख सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सेकंड वाले केस के लिए क्या होगा, d2 क्या हो जाएगा, v2 Sir, इंटू V2 t/3 हो upon जाएगा। होगा कि नहीं होगा? Yes, Yes, sir. sir. हो जाएगा। अब देखो v1 इस d1 की जगह पे v1 t/3 प्लस v2 2t/3, और टोटल टाइम क्या है, टोटल टाइम, अरे T. कैपिटल टी, इसमें स्मॉल टी ले लिया, इसको कैपिटल स्मॉल टी मान लो, टोटल टाइम टी है। तो यहाँ से क्या हुआ, देखो ये वाला टी, ये वाला टी, ये वाला टी कट जाएगा, Yes, sir. तीनों कट जाएगा ना। Yes, तो इधर sir. क्या कट बचा, जाएगा. इधर क्या बचा v1/3, इधर बचा v1/3, इधर क्या बचा, इधर क्या बचा 2 V2 upon v2/3। तो एवरेज वेलोसिटी क्या आ गई, एवरेज वेलोसिटी ये आ गया v1, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि v1 प्लस 2v2 2v2 डिवाइडेड बाई 2v/3. 2v2/3, ये लिख सकते हैं। Yes, sir. Sir. क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. किसी को कोई डाउट? No, sir. No, No, sir. sir. ओके, अब देखो ये क्वेश्चन और है, इसको क्या करो, इसको सॉल्व करो, आपको 2 मिनट दे रहा हूं मैं। चलो अभी आपको 3 मिनट दिए, और कोई भी आंसर नहीं देगा, हैंड रेस करेंगे, ओनली हैंड रेस करेंगे, आंसर नहीं देगा कोई भी। मैं सबके हैंड रेस देख रहा हूँ, स्क्रीन पे आ गया हूँ, करो इसको सॉल्व। मैं वेट कर रहा हूँ 2 मिनट के लिए आपका। हो रहा है सॉल्व? Yes, sir. Yes, sir. करो Sir, हो गया. हो गया। अभी अभी Yes, sir. अभी आपने हैंड रेस कर दीजिए जिसका हो गया है। अभिषेक शर्मा, कितना आंसर आया अभिषेक? ऑप्शन कौन सा है? ए, अभिषेक ऑप्शन ए। नीलम कुमारी, नीलम, दिव्यांशु रघु, Yes, sir. नीलम Sir, B. बी, अच्छा दिव्यांशु Sir, B. बी, Sir, B आ रहा है 18 मीटर, ओके 18 मीटर. ओके ओके। और माधव, माधव कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपको? कर रहा हूँ अभी. बी आ रहा है, कर रहे हो, अच्छा करो करो। पंकज, Sir, B. बी, अच्छा ज्यादातर लोगों का बी आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. B आ रहा है. चलो देखते हैं क्या आता है। आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी याद है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी याद है क्या थी?
ये याद है आपको? ये याद है? Yes, sir. याद है Yes. फॉर्मूला? एवरेज वेलोसिटी क्या थी? डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या थी? इंस्टेंटेनियस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन स्मॉल टाइम। था, थी कि नहीं? Yes, sir. यानी कि अगर जो मान लो एस का कोई एक्सप्रेशन दिया है, जो एस का एक्स का एस क्या है डिस्प्लेसमेंट, उसका एक्सप्रेशन दिया है, अगर उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं टी के रेस्पेक्ट में, तो क्या हमें वेलोसिटी मिल जाएगी? अगर किसी को ये Yes, sir. चीज याद है ना, याद थी, अगर ये याद थी तो उसने क्वेश्चन कर दिया होगा। जिसको याद नहीं थी उसने क्वेश्चन नहीं कर पाया होगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन आता है। वाह, काफी लोगों ने सही किया है, ऑप्शन बी ही आया है। देखो ये क्या थी? x इक्वल टू 40 मैंने ये एग्जैक्टली है। अब देखो v क्या थी हमारी? dx अपॉन dt, इंस्टेंटेनियस Yes, वेलोसिटी sir. है। Yes. अब देखो dx अपॉन dt हमने डिफरेंशिएशन बताया था। d Yes. जो अपॉन में होता है ना, उसके विद रेस्पेक्ट करते हैं। अपॉन में होता है, विद रेस्पेक्ट करते हैं। तो देखो v जब हम v निकालेंगे तो हम dx अपॉन dt लिखेंगे। क्या मैं इसको d अपॉन dt x यहाँ पे लिख सकता हूँ? x की वैल्यू Yes, 4 sir. Yes. t स्क्वायर प्लस 2t लिख सकता हूँ ना? Yes, sir. अब देखो d अपॉन dt 4t। अब देखो इसको डिफरेंशिएट करता हूं मैं, इसको डिफरेंशिएट करो जरा। 4t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, कोई बताएगा? 4 2t For 2t. देखो 8t 4 ऐसे ही आ गया, 4 ऐसे ही आ गया। t की पावर आगे आ जाएगी डिफरेंशिएशन में, Yes, sir. जिसमें x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता था? n x 4 की पावर into n 2t. माइनस 1 होता है ना। अब देखो 4, Yes, sir. अब देखो यहाँ पे क्या था? 2 पावर आगे आ गई और t की पावर 2 माइनस 1 होगा, प्लस ये 2 का 2 रहेगा। t की पावर क्या है? 1, तो t की पावर 1 आगे आ गई एक, तो देखो 1 पावर एक आगे आ गई, t की पावर 1 माइनस 1 होगा ये। अब देखो 4 इंटू 2 8 हो गया, और t की पावर क्या बचा? 1, 2 माइनस 1 नहीं ना बचा, Yes, sir. प्लस अब देखो 2 इंटू 1 2 हुआ, टी की पावर 0। अगर किसी नंबर की या किसी वेरिएबल की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1। तो उसकी वैल्यू क्या हो गई? 1। अब देखो v का एक्सप्रेशन क्या आ गया? 8t प्लस 2। अब देखो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कब पूछी है? 2 सेकंड पे। हमें देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या थी? किसी एक टाइम, स्पेशल टाइम पे पूछा उसने, 2 सेकंड पे उसने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी है, तो हमें 2 सेकंड पे निकालनी है। तो क्या कराएंगे? वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड क्या होगी हमारी? 8 इंटू जो t है उसकी जगह पर 2 प्लेस करते हैं, 2 रख देंगे बस। कितना आ गया? 16 प्लस 2 कितना आया? 18 मीटर। 18 meters. क्लियर है सबका? Yes, sir. Yes, कोई sir. प्रॉब्लम Yes, किसी को? sir. No, sir. जिन्होंने नहीं कर पाया था उनको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, जिन्होंने नहीं कर पाया था तो ये तो थोड़ा सा शॉर्टकट वे था, मतलब एक्सप्लेन आपको हमेशा नोट्स में ऐसा तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन मैंने अभी आपको फिलहाल के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन, ज्यादा अच्छे से डिफरेंशिएशन को भी एक्सप्लेन करके बताया। क्लियर है? Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब जैसे हमने एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ी थी, वैसे ही हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। अच्छा, स्पीड और वेलोसिटी हम पहले पढ़ चुके हैं। अरे Yes, sir. Yes, sir. स्पीड और वेलोसिटी को भी एक बार रिवाइज करवा देता हूँ आपको। स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड क्या थी? स्केलर क्वांटिटी थी कि नहीं? देखो Sir. स्पीड क्या थी? रेशियो ऑफ, देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम थी। ये क्या थी? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन This टाइम। time. स्पीड थी वो पॉजिटिव भी हो सकती थी, जीरो भी हो सकती थी। जो वेलोसिटी थी वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकती Positive, negative, zero भी हो सकती है. थी। स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती थी, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है ना? ये हम पढ़े थे Yes, sir. वेलोसिटी में। अभी हम उसके बाद क्या पढ़े थे? एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में क्या पढ़े थे? जो हमारी टोटल डिस्टेंस हो रही है उसमें अगर टोटल टाइम का डिवाइड करते तो वो हमारी एवरेज वेलोसिटी आती है, लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे देखनी है उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते थे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर है? Yes, sir. उसके बाद ये हमने क्वेश्चन एक होमवर्क में दिया था, ये क्वेश्चन किया था हमने, ये क्वेश्चन अभी जस्ट किया है। अब उसके बाद आते हैं एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड पे। देखो स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होती है? एक
स्केलर क्वांटिटी होती है। एवरेज, एवरेज मतलब, अरे स्पीड मतलब, स्पीड तो हमने इंस्टेंट स्केलर क्वांटिटी पढ़ी थी ना अभी जस्ट। Yes, sir. तो एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस कितनी कवर्ड हो रही है, डिस्टेंस, उसमें क्या थी? एवरेज वेलोसिटी में क्या थी? टोटल डिस्प्लेसमेंट था। इसमें क्या है? टोटल डिस्टेंस। Yes. Distance. Total सेम distance. सेम है। देखो देखो, वेलोसिटी के लिए हम क्या पढ़े थे, पहले यहाँ पर वेलोसिटी के लिए लिख लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या लिखे थे? टोटल डिस्प्लेसमेंट Total displacement और टोटल time. टोटल टाइम, यही पढ़े थे। और नॉर्मली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए क्या पढ़े थे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के क्या थे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए ds/dt. हाँ ds बाई dt बोल दो, या फिर डिस्प्लेसमेंट, किसी एक स्पेशल टाइम में डिस्प्लेसमेंट, किसी एक इंस्टेंट टाइम में, छोटे से टाइम में। अरे देखो यार आप लोग, ये देखो ds बाई dt है ना, जैसे आपने बताया छोटे से टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट होता है, छोटे से टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, और वो छोटा सा टाइम, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यही पढ़े थे। Yes, sir. अब देखो सेम उसी की तरह, देखो यहाँ पे क्या था? टोटल डिस्प्लेसमेंट था, वेलोसिटी थी तो डिस्प्लेसमेंट था। यहाँ पे क्या हो गया? टोटल डिस्टेंस हो गया। डिस्टेंस कवर्ड बोलो या डिस्टेंस बोलो, टोटल डिस्टेंस बोलो। और टाइम, टोटल कितना टाइम लग रहा है। ठीक है। अब देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या थी? उसमें क्या थी? ds बाई dt। इसमें भी ds बाई dt है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में भी, वो सॉरी एवरेज स्पीड में भी ds बाई dt है। एक्चुअली में वेलोसिटी और स्पीड में क्या अंतर होता है? जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है ना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, वही होती है स्पीड। अगर कोई बंदा, अच्छा एक बात बताओ, यहां से आप यहां तक गए स्ट्रेट लाइन में, ओनली स्ट्रेट लाइन में, जिसमें कि डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है, तो क्या यहां पे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड सेम होंगे कि नहीं? सर सेम होंगे। क्यों होंगे सेम? क्योंकि एवरेज जो, देखो डिस्टेंस का, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है इस जगह पे, डिस्टेंस इक्वल टू Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट है। इसीलिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी Velocity. दोनों सेम होंगे, दोनों सेम होंगे। क्लियर है? अब देखो Yes, sir. जैसे Yes, sir. जैसे जैसे इंस्टेंटेनियस में आते हैं, इंस्टेंटेनियस में क्या था? किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई छोटी सी डिस्टेंस, छोटे से टाइम में कितनी छोटी सी डिस्टेंस चल रहा है, उसको हम बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट में क्या था? कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, छोटे से छोटा, उसमें छोटे से टाइम का डिवाइड कर देंगे, वो आ रहा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इसमें स्पीड में क्या होता है? डिस्टेंस होती है, पर स्पीड में डिस्टेंस ही तो होती है, इतना ही तो फर्क है वेलोसिटी में Yes. स्पीड में। अब Velocity में displacement. वेलोसिटी में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट था, और स्पीड में क्या होगा? छोटा सा डिस्टेंस होगा। क्लियर, समझ में आ Yes, रहा है ना? sir. अब देखो जैसे ये Yes, कार sir. है, जैसे ये कार है, मान लो इस रास्ते से गई, ऐसे 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 करके जा रही है, टाइम के हिसाब से वो दे रहा है। अब देखो जब मान लो इस एक पॉइंट पे ये जैसे दिखाया है, अगर हमें इस एक पॉइंट पे वेलोसिटी स्पीड चाहिए ना, स्पीड अगर इस एक पॉइंट पे चाहिए, तो उसको हम इस तरीके से निकालेंगे। छोटा सा इस टाइम में, ये जो छोटा सा टाइम है, मान लो यहाँ पे छोटू सा टाइम है, ये वाला इंस्टेंटेनियस माने क्लोज टू जीरो टाइम है। उस टाइम में कितनी डिस्टेंस चला? 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, उसमें छोटे से मान लो 0.01 सेकंड मैंने टाइम लिया, 0.01 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला? 1 मीटर चला। उस वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे? सॉरी, उस स्पीड को हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर हो रहा है आपको? वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड समझ में Yes, आया? sir. Yes, sir. एवरेज, Yeah. Yes, sir. जैसे आपका एवरेज वेलोसिटी था, वैसे ही एवरेज स्पीड है। बस फर्क क्या है कि वहां पे एवरेज वेलोसिटी में क्या था? टोटल डिस्प्लेसमेंट था, और एवरेज स्पीड में क्या है? टोटल डिस्टेंस है। इतना फर्क है, उसके अलावा कोई फर्क नहीं। Yes, sir. सिमिलरली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या था? जो स्मॉल टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वो स्मॉल टाइम, उसके रेशियो को हम बोल रहे थे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और वैसे ही सिमिलरली इंस्टेंटेनियस स्पीड में आते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या होता है? स्मॉल टाइम में कितना डिस्टेंस चल रहा है गाड़ी, कोई आपकी गाड़ी है, वो कितना डिस्टेंस चल रही है, और वो स्मॉल टाइम, इन दोनों के रेशियो को हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस स्पीड। ऐसे ही अभी आपके सामने आएगा इंस्टेंटेनियस, वो एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये तीन क्वांटिटी है। कंसेप्ट तीनों में सेम है, कंसेप्ट तीनों में सेम है, सिर्फ डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज होती है।
एक्सेलरेशन में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अपॉन रेशियो, उसका टाइम का रेशियो आएगा। वेलोसिटी अपॉन टाइम। हाँ, वो थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे अभी। अभी आपको इंस्टेंट एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. यस सर। अभी आप देखो, डेफिनेशन तो आपके साथ हमेशा रहेगी, मैं आपको इसीलिए फील दिला रहा हूँ कि एक बार फील आएगा तो फिर डेफिनेशन की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। एवरेज स्पीड ऑफ अ पर्टिकुलर सर्टेन इंटरवल टाइम, द रेशियो ऑफ टोटल लेंथ ऑफ पाथ। देखो इस यहाँ पे क्या है, टोटल लेंथ ऑफ पाथ। उसमें क्या था, देखो अगर मैं इसका एवरेज, यहाँ पे देखो, अगर मैं एवरेज स्पीड निकालूंगा तो मैं डिस्टेंस कौन सी वाली लूंगा, ये कर्व जो दिख रहा है आपको, कर्व टेढ़ा मेढ़ा। और जब अगर मैं एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा तो कौन सी डिस्टेंस लूंगा बेटा, मान लो ये वाली मैं बोल दे रहा हूँ, ये टोटल, ये है ए डिस्टेंस, ये वाली है बी। तो मैं अगर एवरेज वेलोसिटी निकाल रहा हूं तो कौन सी वाली डिस्टेंस लूंगा, ए वाली या बी वाली, एवरेज वेलोसिटी के लिए? एवरेज बेटा, एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी के लिए हम क्या लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, हम लेते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट। और देखो यहां से लेके यहां तक ये डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्टेंस तो ये है ना, डिस्टेंस तो ये है, डिस्टेंस तो ये ट्रेवल ऐसे ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके ट्रेवल करके जा रहा है, उसको बोलते हैं डिस्टेंस। आप डिस्प्लेसमेंट को एक चीज समझो, कहीं पे भी 2 पॉइंट दे रखे हैं आपको, कहीं पे भी 2 पॉइंट, उनको 2 पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दो, अगर उन 2 पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दो, उसको हम हमेशा बोलेंगे क्या, डिस्प्लेसमेंट। इतना याद रखो। तो अगर कोई बोल रहा है कि यही पाथ है, इसी रास्ते से गया है, तब जाके हो जाएगा आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल। आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? हाँ देखो सर एक बार दोबारा फिर से रिपीट करो। देखो, अभी मान लो मैं ये इस कार को मैं मान रहा हूं, मैं आपको ना दोनों कंसेप्ट एक साथ क्लियर करवाना चाह रहा हूं। मैं एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ा चुका हूं आपको, उस कंसेप्ट को दोबारा से आपको पढ़ाना चाह रहा हूं यहाँ पे, कि आप डिफरेंस करना सीखो, एवरेज स्पीड में, एवरेज वेलोसिटी में, और इंस्टेंटेनियस स्पीड में, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में, दोनों में फर्क करना सीखो। इस वजह से बता रहा हूं कि जब आपको एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात आएगी तो आपको हमेशा क्या याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी में हमेशा डिस्प्लेसमेंट आएगा, और जो स्पीड आएगी उसमें हमेशा क्या आएगा, स्पीड में डिस्टेंस हमेशा। ठीक है, इतना याद रखो। अब देखो, मान लो 2 पॉइंट्स दे रखे हैं आपको, यहां से लेके यहां तक का कोई पॉइंट दे रखा है, मान लो ये कोई पॉइंट था ए, ये कोई पॉइंट था बी। अब आपसे बोला गया कि यहां से स्ट्रेट पाथ से गया है, कोई स्ट्रेट पाथ से गया है, और वही शॉर्टेस्ट पाथ था इन दोनों पॉइंट्स के बीच का, वही शॉर्टेस्ट रास्ता था, और उसी रास्ते से बंदा गया है, तो क्या डिस्प्लेसमेंट उसका और डिस्टेंस के इक्वल होगा? हो जाएगा ना। डिस्प्लेसमेंट से आप एक चीज समझो कि जो 2 पॉइंट्स के बीच, देखो कहीं पे भी 2 पॉइंट दे रखे, कहीं पे भी, उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, उन दोनों को सीधा मिला दो एक लाइन से, होगी कि नहीं होगी? यस सर। जब 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यूज में लाते हैं तो हम आती है हमारी वेलोसिटी। और जब डिस्टेंस की बात आती है, डिस्टेंस की, कि हम किस पाथ से गए हैं, देखो यहाँ पे देखा, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल, टोटल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल। देखो ये जो कार गई है ना, इस रास्ते से जो गई है, ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते से गई है, इसकी अगर हम लेंथ निकालेंगे, टोटल लेंथ, क्या इस वाले से ज्यादा आएगी कि नहीं आएगी, इस वाली जो स्ट्रेट लाइन है? यस सर। इससे ज्यादा आएगी। जब हम स्पीड निकालते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं, यहां से ये जो पाथ ने, टोटल पाथ ट्रेवल किया है, इसकी लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम जो है, टोटल टाइम कितना लग रहा है, उसको हम बोलेंगे एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, मान लो मुझे इस टाइम पे स्पीड चाहिए, इस टाइम पे स्पीड चाहिए, तो स्मॉल टाइम में कितनी डिस्टेंस चला है, डिवाइडेड बाई जो स्मॉल टाइम में लेना चाह रहा हूं, वो स्मॉल टाइम। या फिर मान लो मुझे इस टाइम पे चाहिए, या इस टाइम पे चाहिए, या इस टाइम पे चाहिए, किसी भी टाइम पे चाहिए, मान लो इस टाइम पे चाहिए, इस टाइम पे स्पीड क्या है, कोई बताएगा मुझे? इस टाइम पे, इस टाइम पे ग्राफ से, एक्सटी ग्राफ से इस टाइम पे स्पीड क्या है बेटा? 0 है। देखो स्पीड यहाँ पे 0 लाइन पे है ना। अरे स्पीड की वैल्यू ग्रीन को टच कर रहा है, ग्रीन को टच कर रहा है, मतलब स्पीड की वैल्यू तो 0 है ना इस टाइम पे। यस सर। ये ग्राफ जो शो कर रहा है, ये डिस्टेंस को शो कर रहा है, और ये क्या है, इस साइड में क्या शो कर रहा है, स्पीड को। आपको बेसिक आइडिया हुआ कि एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है?
Yes, sir. Yes, sir. क्लियर, Yes, सबको sir. क्लियर है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तीन चार लोगों की आवाज आई है ढंग से, बाकी लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। Yes, sir. कितने लोग हैं अभी क्लास? Yes, sir. Yes, sir. 59 पीपल हैं। Okay, आगे बढ़े फिर। Yes, Yes, sir. Yes, Yes, sir. 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 Yes, sir. Yes, sir. अभी ये क्वेश्चन है, इसको जरा करके बताओ। आपके पास है 7:05 हो रहा है, आपके पास 3 मिनट है इसके लिए, 3 मिनट्स। क्वेश्चन को करो इसको। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास 3 मिनट है, जरा करो इसको सॉल्व। माइक बंद रखो अपना, सब लोग माइक बंद रखो, बस माइक मत ऑन करना अपना। निकाल लिया। आ गया? अब वेट कीजिए, बाकी लोगों का भी 2 मिनट हुए हैं, 1 मिनट और वेट करते हैं। सभी लोग कर ले, हैंड रेस कर दीजिएगा, हैंड रेस कर दीजिएगा। हो गया। तो कैसे किया है मुझे बताओगे आप? एक मिनट पहले मैं पूछूंगा, खुद से मैं पूछूंगा कैसे किया है। नीलम आप बताओ कैसे स्टार्ट किया आपने? नीलम, प्रथम आपने किया क्या? मैं अभी कर रहा हूँ। अच्छा, बात कर रहे हो। फिर किसने किया? किसने? पहले मैंने ना जो टाइम Percy. नहीं Yes. बेटा, मैंने ऑप्शन। अच्छा, नीलम आप बताओगे कैसे कैसे किया आपने? इसका शॉर्ट है एक एक्चुअली। अच्छा, नीलम नहीं बता पाए, किसका और किसका हुआ है? Sir. हाँ, आप बताओ कैसे किया आपने? S1 plus S2 divided by 2. S1 plus S2 डिवाइडेड बाई 2। क्यों, ऐसा क्यों किया आपने? A boy cover a distance AB of 2 kilometer with speed 2.5 किलोमीटर while going from A to B। जब कोई बंदा A से B जा रहा है, तब वो क्या कर रहा है? A से B जब जा रहा है, सर पहले स्पीड का फॉर्मूला लगाया सर, फिर एंगुलर स्पीड का। पहले स्पीड का। देखो, आपको मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ, आप सारी चीजें भूल जाओ। मान लो ये कोई दो डेस्टिनेशन है, अगर कोई ये सारे क्वेश्चंस में काम आएगा, आपको कुछ भी नहीं करना। यस हाँ, सर। कोई ए से बी की ओर जा रही सर बॉडी 2.5 किलोमीटर हाँ। पर आवर की स्पीड से। मान लो ये कोई कार है फॉर एग्जांपल, ये इधर जा भी रही है, यहां से लौट के एक डिफरेंट स्पीड से, मान लो ये एक v1 स्पीड से जा रही है और इधर से लौट के इसी पॉइंट तक v2 स्पीड से आ रही है। भाई यही ना कंडीशन है। अब बॉय कवर अ डिस्टेंस, देखो ऐसे ही ना कंडीशन आपको दिख रहा है, ये बस भागता हुआ। यस सर। जब ये 2 किलोमीटर जा रहा है, तो इसकी स्पीड क्या है? 2.5 किलोमीटर पर आवर है कि नहीं? यस सर। और जब ये वापस लौटेगा तो कितनी स्पीड थी होगी इसकी? 0.5 किलोमीटर पर आवर होगी कि नहीं? होगी ना? अभी देखो, ये ऐसे जाएगा, ऐसे लौट के भी आएगा, वही बंदा है। नहीं, बंदा वही है। मैंने सिर्फ शो किया है आपको 2 में, लेकिन एक ही बंदा है। पहले A to B गया है 2 किलोमीटर,
2 किलोमीटर डिस्टेंस क्या है, 2.5 किलोमीटर पर आवर से गया है। फिर वो लौट के जो आया है, लौट के आया वो कितने से आया, 0.5 किलोमीटर पर आवर से लौट के आया। तो इसके लिए क्या होता है ना, एक शॉर्टकट ट्रिक होती है कि जब आपको एवरेज स्पीड निकालनी हो तो होता है 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये एक शॉर्ट, आपको इसको याद रखो बस। जब कोई जैसे आपको ट्रेन के, बस के काफी सारे क्वेश्चंस में ये यूज आएगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे अगर कभी ऐसा हो कि कोई सेम एक बंदा सेम डिस्टेंस को जा रहा हो किसी अदर वेलोसिटी से और उसी डिस्टेंस को लौट के आ रहा हो, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है बस। जैसे ही बंदा गया वहां से लौट के आया है, डिस्टेंस सेम है ए टू बी, उतनी ही गया है उतनी वापस आया है। अरे गया है कि नहीं? यस सर। यस सर। अब देखो, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। मैं इसको अगर आप चाहोगे तो किसी दिन प्रूफ भी करा दूंगा, लेकिन अभी आज की क्लास में तो नहीं हो पाया, कल की में देखते हैं। देखो ये फॉर्मूला याद रखो आप, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये मान लो आप v1, इसको मान लो v2। अब सिंपली इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दो, ये 2v1v2 अपॉन सिंपली इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दो। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो मुझे बता। अभी एक काम करना, मैंने फॉर्मूला निकाला है आपको, ये फॉर्मूला निकाला है आपके Yes, लिए। sir. इस Yes, sir. फॉर्मूले को कैसे लाया जाता है, ये मैं आपसे कल की क्लास में पूछूंगा कि कैसे ये फॉर्मूला आता है। Yes, sir. आप जो एवरेज डिस्टेंस वाला जो फॉर्मूला है ना सिंपल, इस वाले कंसेप्ट से आप करके आओ। ये आपके लिए काम है, ये आपके लिए काम है कि इसको एवरेज स्पीड वाला जो फॉर्मूला है इससे आप कैसे लाओगे उसको। आपको हिंट दे देता हूं कि आपको एवरेज टोटल डिस्टेंस देखनी है, डिस्टेंस कितनी कवर्ड हो रही है। डिस्टेंस पहले आप क्या करना, उसमें वेरिएबल्स के फॉर्मेट में करना। आप ये जो वैल्यूज है ना, इनको लेके मत करना, पहले वेरिएबल्स के फॉर्मेट में करना और ये वाला फॉर्मूला यूज करना, सिंपल वाला। उसके बाद आपका पक्का आंसर आएगा। जब आप खुद करके लाओगे ना तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा कि बच्चों ने खुद किया है, मैंने नहीं कराया है। करके आओगे आप इसको? यस सर। Yes, Yes, sir. ये Yes, क्या है, sir. होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है? यस सर। Yes, sir. ये होमवर्क है, Yes. इसको करके आना है। तो आंसर क्या है, 0.83 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी ही है। और बी आया था क्या किसी का? यस Yes, सर। sir. यस सर। अच्छा चलो, बी आया था, ठीक है। सर मैंने भी इसी फॉर्मूले से किया था। अच्छा, अब स्कूल का याद होगा आपको फॉर्मूला? यस सर। सर इसी ओके, किया था मैंने भी। एक काम करिएगा, एक काम करो, इस असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट लो। ले लिया सर। स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। Yes, sir. सबने ले लिया? यस सर। इसका सॉल्यूशन भी Yes, आपको sir. दे दूंगा। अब देखो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेलोसिटी, देखिए ग्राफिकली कैसे शो करते हैं हम उसको, वेलोसिटी को। देखो वेलोसिटी क्या होता है, dx/dt होता है। Yes, sir. या फिर मैं बोल दूं कि ये क्या इंस्टेंटेनियस है कि नहीं? इंस्टेंटेनियस है। यस सर। अरे Yes, dx/dt sir. इंस्टेंटेनियस था। Displacement हाँ, upon और time. v एवरेज क्या था? Displacement एवरेज क्या था? डेल्टा x अपॉन डेल्टा t था। या फिर बोल दो, tilted. एवरेज बोल दो, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम था। Yes, sir. यही था ना। अब ये जो xt ग्राफ है जो हम देख रहे हैं, मान लो ये xt ग्राफ है, ये कोई लाइन है। अब हम यहां से देखेंगे कैसे हम वेलोसिटी को कैसे इंटरप्रिटेट करते हैं। अब मुझे ये बताओ, क्या स्लोप निकालना आता है आपको? स्लोप आपको बताया था मैंने। यस सर। स्लोप क्या होता है? tan थीटा होता है कि नहीं? ये बताओ आप पहले तो। यस सर। होता है tan थीटा? ढलान सर। हाँ? Equal to ढलान, tan बिल्कुल theta. बिल्कुल, ढलान बिल्कुल ढलान। अब देखो ये क्या है, थीटा है, ये थीटा हॉरिजॉन्टल से है ना। अब मुझे इस लाइन का स्लोप निकालना है, इस लाइन का स्लोप निकालना है, इस लाइन का। तो क्या ये इस हॉरिजॉन्टल का भी थीटा ही एंगल होगा? और ये क्या, ये मान लो Yes, वर्टिकल sir. है। आपको मैंने हिल्स वाला एग्जांपल दिया था, 2 पहाड़ियां बनाई थी आपके सामने। यस सर। यस सर। मैथमेटिकल टूल्स में जब मैंने आपको स्लोप पढ़ाया था तो मैंने आपको ये पहाड़ी बनाई थी, एक पहाड़ी ऐसी बनाई थी और एक हिल बनाई थी आपको बड़ी वाली,
बड़ी हिल बनाई थी। Yes, sir. उसमें Yes. उसमें क्या बताया था उसमें? सर इसमें से किसका स्लोप कुछ ऐसा हाँ बताया था? हाँ हाँ, ऐसा बताया। तो स्लोप कैसे निकाल रहे थे हम? कैसे निकाल टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है वैसे? टेन थीटा का फॉर्मूला Perpendicular upon base. परपेंडिकुलर अपॉन में। तो देखो हमने यहाँ पे कैसे निकाला था? जैसे मान लो ये अगर इसकी हाइट है, वर्टिकल हाइट, मान लो ये वाली वर्टिकल हाइट थी, तो ये परपेंडिकुलर था। परपेंडिकुलर बेस क्या था? बेस क्या था? ये वाला। तो ऐसे नीचे नीचे वाले से। हमने क्या बताया था? कितनी डिस्टेंस में कितनी हाइट चला है। ढलान किसको बोलते हैं? ऊंचाई से मतलब नहीं होता, ऊंचाई से मतलब नहीं है, हमें मतलब होता है कि कितनी हॉरिजॉन्टल में चला है और कितना वर्टिकल में चला है, इसी को ढलान बोलते थे। यस सर। Yes, sir. तो जब हम इसका स्लोप निकालते हैं टेन थीटा, जब इसका स्लोप निकालते हैं क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर मान लो यहाँ पे कोई डिस्टेंस चला dx पोजीशन यही है ना, तो इसको मान लिया dx, और कितने टाइम में? dt टाइम में चला। तो क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ये है, इस थीटा के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर ये होगा कि नहीं? इस थीटा के लिए यस सर। ये क्या होगा? बेस होगा या हाइपोटेन्यूज होगा? यस सर। Yes, sir. टेन थीटा यस सर। ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या? डेल्टा x, यस सर। डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। यस सर। तो देखो ये क्या है? अगर अब क्या मैं इसको, ये क्या होता है? डेल्टा टी क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा एक्स को क्या लिख सकते हैं? एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। आपको बताया था मैंने एवरेज वेलोसिटी में, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। Yes, sir. भूल गए क्या? दिखाऊं क्या आपको? यस सर दिखा दो सर। यस सर। दिखा देखो, ये आपको आर एफ माइनस आर आई दिख रहा है? यस सर। आर एफ यस। देखो यहाँ पे आर मतलब क्या है? पोजीशन वेक्टर। आर एफ क्या है? फाइनल पोजीशन वेक्टर। आर आई क्या है? इनिशियल पोजीशन वेक्टर। टी आई क्या है? फाइनल टाइम। और टी एफ फाइनल टाइम, टी आई क्या है? इनिशियल टाइम। सिमिलरली ये जो आपको दिख रहा है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी को इस फॉर्म में लिखा है कि नहीं? ये बताओ आप मुझे, एवरेज वेलोसिटी के लिए। यस सर। जब देखो, sir. जब टाइम को इनफाइनाइटली स्मॉल कर देते हैं, जब टाइम को हम इनफाइनाइटली स्मॉल करते हैं, t टेंड्स टू 0, तब इस चीज को हम लिखते हैं ds अपॉन dt। ये आप पढ़ोगे मैथमेटिक्स में, जब आपको लिमिट्स पढ़ाई जा रही होंगी, आपको पढ़ाई गई हो। डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया है क्लास में आपके में? यस सर। डिफरेंशिएशन से पहले लिमिट्स का एक चैप्टर आता है, उसमें आपको पढ़ाया जाएगा कि जब t टेंड्स टू 0, जब नीचे वाला टेंड्स टू 0 होता है ना, तो उसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं ds अपॉन dt। ये बहुत ही, ds का मतलब है बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट और बहुत ही छोटा टाइम ds का। और ये डेल्टा होता है ना, जो डेल्टा होता है, डी का और डेल्टा में यही फर्क है। डेल्टा क्या होता है कि फाइनल माइनस Range. इनिशियल, रेंज। यस डेल्टा का मतलब रेंज, और डी का मतलब बहुत स्मॉल चीज के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, बहुत ही छोटी। इसीलिए जब डी आता है तो हम उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस, और डेल्टा जब आता है तो उसका बोलते हैं एवरेज। समझ में आ रही मेरी बात? यस Yes, सर। sir. यस सर। यहाँ पे जो हुआ था हमारा, कहाँ पे थे हम? अगली स्लाइड थी, ये थी ये था, ठीक है। यस सर। ये क्लियर है आपको इतना स्लो? यस सर। अब देखो, अब मुझे ये बताओ कि ये मान लो कोई चीज, ये कोई ग्राफ दिया हुआ है, अब आप कैसे पता लगाओगे कि वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? कैसे पता लगाओगे? अच्छा देखो, जो एक्सटी ग्राफ का है, जो एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? क्या ये वेलोसिटी है? वेलोसिटी है कि नहीं? एवरेज वेलोसिटी, सॉरी, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा Yes, टी sir. एवरेज वेलोसिटी थी, यस सर। Yes, है sir. कि? अभी आपको दिखाई है एवरेज वेलोसिटी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी है। अब आप दिमाग में बना लो, Yes, sir. एक्सटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो आपको एवरेज वेलोसिटी बताता है।
Yes, sir. हमेशा। एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है आपको? एवरेज वेलोसिटी। जैसे जैसे स्लोप बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी एवरेज वेलोसिटी बढ़ेगी, और जैसे जैसे स्लोप गिरेगा वैसे हमारी एवरेज वेलोसिटी गिरेगी। अगर हम इसी चीज को छोटे से स्मॉल टाइम के लिए ले लें, तो वेरी स्मॉल टाइम के लिए, तो उस वहीं पे क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या हो जाएगा? ds अपॉन dt, या फिर एक्स में एक्स फॉर्मेट में दिया है तो इसको क्या लिख देते हैं? dx अपॉन dt। समझ में आ रही है मेरी बात? upon dt. हैं? Yes, sir. अब देखो, Yes, अब sir. देखो यहाँ पे मान लो ये देखो, ये ऐसे जब ग्राफ दे दिए हो तो हमें ये पता लगाना होता है कि वेलोसिटी बढ़ रही है या घट रही है इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। इस ग्राफ मान लो ये ग्राफ इधर से इधर ऐसे गया है, तो ये मतलब थीटा जो 1 है, जो थीटा 1 बड़ा है कि थीटा 2 बड़ा है? इन दोनों में चेंजिंग स्लोप में कहाँ पे सर? ये जो थीटा 1 है और थीटा 2 है। सर थीटा Theta 2. थीटा 2 बड़ा है या 2. थीटा 2 छोटा है? यस सर. Yes, sir. अब बड़ा ये बताओ, थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1 या थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2? ऑप्शन 1 या Theta 2 is greater than Theta 2. Theta 1. ऑप्शन Theta 1 two या is greater. 1 या 2? ऑप्शन 1 या 2? 1. 1. ऑप्शन 1। अब आपको ये चीज समझ में आएगी, एक्सी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? वेलोसिटी बताता है। यस सर. Yes, sir. हाँ, यस सर. ये तो क्लियर है। अब Yes, sir. मुझे ये बताओ कि और स्लोप क्या होता है? स्लोप क्या होता है? tan थीटा। Yes, sir. यानी कि tan थीटा की जो वैल्यू अगर बढ़ रही है, थीटा की अगर कोई वैल्यू अगर बढ़ रही है, तो क्या वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ेगी? यस सर. भाई थीटा की अगर वैल्यू बढ़ रही है तो वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि स्लोप बढ़ रहा है। थीटा बढ़ रहा है मतलब स्लोप बढ़ रहा है, स्लोप बढ़ रहा है मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। किस ग्राफ की बात कर रहे हैं हम? एक्सटी ग्राफ की। XT. किसकी बात कर रहे हैं? एक्सटी ग्राफ की। क्लियर है कि नहीं? यस सर. देखो ये जो स्लोप है, जब हम किसी पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं, जब पर्टिकुलर टाइम की बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस एंगल लेंगे तब हमारी आएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेकिन कब आएगी? जब बहुत ही छोटे टाइम की, मान लो इस पॉइंट पे हमें वेलोसिटी जाननी है, इस पॉइंट पे, तो ये इंस्टेंटेनियस होगी, एवरेज होगी? इस पॉइंट पे वेलोसिटी जाननी है मुझे, ये इंस्टेंटेनियस होगी, क्योंकि किसी एक पॉइंट पे मान पूछ रहा हूं। अगर मुझे इस पूरे ग्राफ की वेलोसिटी चाहिए तो ये होगी एवरेज वेलोसिटी। होगी कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे ये बताओ कि जब ये थीटा 1 बड़ा छोटा है, थीटा 2 बड़ा है, तो ये वेलोसिटी बढ़ने वाला ग्राफ है या वेलोसिटी कम होने वाला? इस ग्राफ के अकॉर्डिंग वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है? ग्राफ ऐसे जा रहा है, मान लो ऐसे 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 जा रहा है, ऐसे जा रहा है। Sir, बढ़ रही है. बढ़ क्यों रही है बेटा? कैसे बताया आपने? अपसाइड. क्योंकि एंगल बढ़ रहा है, क्योंकि एंगल बढ़ रहा है। 1090 की वैल्यू क्या होती है बेटा? सर किसकी? 1090, अरे Divide. साइन 90 अपॉन कॉस 90। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? Sir, 1 होती है ना। कॉस 90 की 0। तो क्या आ गई? इन्फिनिटी। यानी कि जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा tan थीटा की वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? यस सर. अगर tan थीटा की वैल्यू बढ़, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा तो tan थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। tan थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो स्लोप की वैल्यू बढ़ेगी। अगर स्लोप की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारी वेलोसिटी की वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? देखो थीटा अगर इंक्रीज कर रहा है तो हमारा क्या बढ़ेगी. स्लोप इंक्रीज करेगा? थीटा इंक्रीज कर रहा है तो क्या हमारा स्लोप इंक्रीज करेगा? Yes, sir. क्या अगर थीटा बढ़ रहा है तो स्लोप इंक्रीज करेगा? अगर स्लोप बढ़ रहा है तो क्या हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी बढ़ेगी? Yes, sir. बढ़ेगी कि नहीं? बढ़ेगी कि नहीं? यस सर। थीटा बढ़ रहा है तो स्लोप बढ़ेगा, स्लोप बढ़ रहा है तो हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बढ़ेगी। ये किसके लिए? एक्सटी ग्राफ के लिए, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए है। ये किसी और ग्राफ की बात नहीं हो रही है। Yes, sir. Increase होगी. है? और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी Increase. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? अगर किसी पॉइंट पे, जैसे हमें निकालना है, मान लो इस एक्सटी ग्राफ में, इसी ग्राफ की बात करते हैं चलो,
इसी ग्राफ की बात करते हैं और हमारा टाइम मान लो इस टाइम पे है 5 सेकंड। अगर हमें पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि हमें इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ एट टी इक्वल टू 5 सेकंड पे, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी या एवरेज? टी इक्वल टू 5 सेकंड पे पूछ रहा है मुझे। एवरेज। एवरेज सर एवरेज। का कंसेप्ट अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। एवरेज का मतलब है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अगर मुझे वो पूछता कि मान लो यहाँ पे मेरी टी इक्वल टू 3 सेकंड है, कि मुझे वेलोसिटी बताओ 3 सेकंड टू 5 सेकंड, इसके बीच में कितनी वेलोसिटी थी, तो पूछ रहा है एवरेज, क्योंकि एक टाइम ड्यूरेशन हो गया 3 सेकंड टू 5 सेकंड, हो गया कि नहीं? यस सर। लेकिन Yes, sir. अगर मुझे पूछ रहा है कि ओनली 5 सेकंड पे बताओ, तो ये क्या हुआ? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगर किसी एक रेंज के लिए किसी एक बच्चे ने बताया भी था, जब मैं डेल्टा समझा रहा था, डेल्टा एक्स क्या है ये समझा रहा था, तो किसी बच्चे ने बताया था कि सर ये रेंज होती है। बिल्कुल एग्जैक्टली डेफिनेशन दी थी उन्होंने कि जो डेल्टा होता है इसका मतलब वो रेंज को बताता है, जैसे 3 सेकंड से 5 सेकंड के बीच की। फिर मैंने बताया था। हाँ, आप क्या नाम है बेटा आपका? सर नीलम। नीलम। सर नीलम नहीं है सर, किसी और के पास क्लास लगाई। हिमानी है मेरा नाम। क्या नाम है? हिमानी। हिमानी गोंडल। ओके ओके। तो ये क्या है ना कि जब 3 सेकंड से 5 सेकंड के ड्यूरेशन का अगर हमें वेलोसिटी चाहिए, तो इसको हम बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस के लिए हमें एक पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी चाहिए। जैसे मैंने बोल दिया कि सर मुझे t इक्वल टू 5 सेकंड पे इस ग्राफ के अकॉर्डिंग वेलोसिटी क्या होगी, तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, ना कि एवरेज वेलोसिटी। ये हमें समझना पड़ेगा क्वेश्चन से कि क्वेश्चन एवरेज वेलोसिटी पूछना चाह रहा है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछना चाह रहा है। समझ रहे हो? ओके सर। Yes, sir. क्लियर है? यस सर। यस सर। तो इस क्वेश्चन Sir. का इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट और ले लो। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट और ले लो। ले लिए सर। देखो आपको यहाँ इसमें भी देखो, व्हाट इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड पूछी है, तो देखो रेंज दी हुई है इसमें। फर्स्ट वाले में 10 t इक्वल टू 2 सेकंड से 4 सेकंड, t इक्वल टू 4 सेकंड से 6 सेकंड। आल्सो फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या दी हुई है? देखो 2 का मतलब है यहां से लेके यहां तक, और t इक्वल टू 1 सेकंड का मतलब इस पर निकालो, और एंड का मतलब और इस सेकंड इस टाइम पे निकालो। तो इंस्टेंटेनियस के लिए एक स्पेशल टाइम दिया है, t इक्वल टू 1 सेकंड, t इक्वल टू 3 सेकंड। तो इस क्वेश्चन को इसमें देखो तीन पॉइंट है, ये तो ये 3 पार्ट्स में है। यहां से यहां तक गया एक वेलोसिटी से, फिर स्लोप चेंज हुआ मतलब वेलोसिटी चेंज हुई है, फिर यहां से यहां तक गया है, फिर स्लोप ऐसे हो गया है, इसका मतलब जीरो वेलोसिटी हो गई है। तो आप इसमें पूरे में निकालोगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी, वो सॉरी इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड। क्लियर है? यस Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिए। ले लिए? फिर ठीक है, अभी टाइम हो चुका है क्लास यस का। सर। ओके देन इन सारे क्वेश्चंस को करके लाना, असाइनमेंट को भी और इसको भी करके लाना है, ठीक है? सर। यस सर। यस सर। करके लाना है कल, ऐसा नहीं कि करके ना आए और ऐसे ही फिर चुप से बैठ जाए आके, करके लाना है।